बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 19 से 22 के पार्ट 2 के छात्र छात्राएं, स्क्रीन पर जो नजर आ रहा होगा आपको, इसको देख करके घबराइएगा नहीं कि हेडलाइन कैसा है और क्या ये आज की रिपोर्ट है। ये आज की रिपोर्ट नहीं है। जब 19 से 22 के पार्ट 1 का एग्जाम नहीं हुआ था तब ये रिपोर्ट आई थी। इसको याद दिलाना जरूरी है इसलिए क्योंकि हम कहां से शुरू किए थे और कहां आके यूनिवर्सिटी ने हमें खड़ा कर दिया है। 12 जून की ये रिपोर्ट है, जब पार्ट 1 12 जून 2021 जब पार्ट 1 का एग्जाम नहीं हुआ था। उस वक्त अखबार में रिपोर्ट आया था, हिंदुस्तान अखबार में, कि पार्ट 1 परीक्षा 19 से 22 वाले का जैसे ही खत्म होगा उसके जस्ट 20वें दिन जो है पार्ट 2 की परीक्षा शुरू कर दी जाएगी 19 से 22 के पार्ट 2 का। मार्च खत्म होने वाला है, लगभग आधा से ज्यादा मार्च बीत चुका है जब रिकॉर्ड की जा रही है। तब आज 21 मार्च है, 20वें दिन शुरू होने वाली थी, लेकिन अब तक के यूनिवर्सिटी ने कहां से कहां मिला के खड़ा कर दिया कि आज तक हमें यह पता नहीं है कि 19 से 22 के पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा। पार्ट 1 रिजल्ट 26 दिसंबर को जैसे तैसे बिना किसी को बताए, किसी को रिपोर्ट दिए यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी। 3-4 दिन तक रिजल्ट देखने लायक नहीं था। किसी न किसी तरीके से 31 दिसंबर 2021 को 19 से 22 के पार्ट 1 का रिजल्ट देखा गया। उसमें भी कई गड़बड़ियां थी। जो रिजल्ट ऑनलाइन पब्लिश की गई थी उसमें कहा गया था कि कोडिंग एक्सेल में ठीक ठाक नहीं किया गया था, इसलिए ज़्यादातर रिजल्ट जो था वह पेंडिंग और अब्सेंट बताया जा रहा था। यूनिवर्सिटी ने आश्वासन दिया कि 10 से 12 दिन में सभी के रिजल्ट ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। अभी भी 19 से 22 के पार्ट 2 के छात्र छात्राएं कुछ बचे हुए हैं जो इस बात से परेशान है कि हमारे पार्ट 1 की रिजल्ट पेंडिंग है, हम पार्ट 2 की परीक्षा कैसे देंगे। और इस बीच में लगातार यूनिवर्सिटी से जो रिपोर्ट आ रही है या जो सोर्सेस हमें दिए जाते हैं वहां से रिपोर्ट आती है कि अब 19 से 22 के पार्ट 2 का एग्जाम पहले ना होकर के, उनका परीक्षा फॉर्म पहले ना फिलअप होकर के 20 से 23 के पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो फिर उनका क्या होगा जो 19 से 22 के पार्ट 2 एग्जाम देने के लिए तैयार है और उनके पार्ट 1 का जो रिजल्ट है वह पेंडिंग है या प्रमोटेड है। यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हम रिजल्ट सुधार दिए हैं। TR जो है टेबुलेटर रजिस्टर, जिसमें आपके मार्क्स की सारा डिटेल्स उसमें मेंशन होता है, कॉलेज में भेज दिया जाएगा, जहां से आप दे करके यह पता कर लेंगे कि आपका रिजल्ट ठीक हुआ कि नहीं हुआ है। TR में आपका रिजल्ट सुधार दिया गया है। ऑनलाइन अपडेट इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि जिस एजेंसी से बात हुई थी उससे एग्रीमेंट खत्म हो गई, लेकिन फिर वही यूनिवर्सिटी ने जो हमें पता चला है उसके मुताबिक टेंडर भरी है पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म फिलअप करवाने के लिए। तो फिर ये नौटंकी क्यों? चलो मान लेते हैं जो हुआ से हुआ। अब तक के पार्ट 1 का जो TR था वह क्यों नहीं भेजा गया? जो यूनिवर्सिटी रिपोर्ट की थी 20वें दिन परीक्षा फॉर्म फिलअप करवा लिया जाएगा, वो अब तक के परीक्षा फॉर्म नहीं, ये परीक्षा की बात हो रही थी, वो 21 मार्च तक अभी ये तय नहीं कर पाए कि परीक्षा कब होगा। मार्च में तो एकदम से तहस नहस कर दिया गया है इस महीना को। 28 फरवरी से स्ट्राइक शुरू हुआ जो 11 मार्च तक चला। लगभग 10-12 दिन आपने स्ट्राइक में ख़त्म कर दिया। उसके बाद से होली की छुट्टी आपको 6 दिन के लिए मिला। 11 और आप 6-17 दिन ऐसे ही जोड़ सकते हैं। आज 21 तारीख है, आज भी कोई भी कॉलेज नहीं खोला गया है, इसलिए क्योंकि कल बिहार दिवस है। बिहार दिवस के शुभ अवसर पर यूनिवर्सिटी कॉलेज कल फिर डिस्टर्ब रहेगी। ऑफिशियल खुला तो रहेगा लेकिन कोई कामकाज नहीं होगा। इसलिए सभी का इरादा है कि 23 मार्च से जो है स्कूल और यूनिवर्सिटी को, कॉलेज जो है उनको खोला जाए। तो मार्च में कितना दिन काम किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से? चलो हमने ये भी बर्दाश्त कर लिया। यदि 20 से 23 के पार्ट 1 का एग्जाम फॉर्म 29 या 30 या 31 मार्च से भरा जाता है, जैसा कि सोर्सेस से पता चल रहे हैं, तो फिर 19 से 22 के पार्ट 1 के वैसे छात्र छात्राएं जिनका पार्ट 1 रिजल्ट पेंडिंग है या ऑनलाइन रिजल्ट में प्रमोटेड दिखाया जा रहा है और यूनिवर्सिटी ने कहा है कि लगभग रिजल्ट जो है सभी के सुधार दिए गए हैं, वह TR में जो है सुधार दिया गया है, TR कॉलेज में चला जाएगा। तो वहां से आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि छात्र छात्राओं को अब इस बात का डर है कि चलो हमें साल बर्बाद नहीं करना है, आपने पार्ट 1 का रिजल्ट उनका सुधार दिया है, TR अब तक के नहीं भेजा है। यदि इस महीने के लास्ट से 20 से 23 के पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ, तो फिर वो छात्र छात्राएं जो पेंडिंग है या प्रमोटेड है, वो तो फिर पेंडिंग या प्रमोटेड के लिए अपना फिर 20 से 23 वाले के साथ जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड है वो परीक्षा फॉर्म फिलअप तो करेंगे। उनके लिए फिर आपको छात्र छात्राओं को 2000 से 2500 रुपये देने पड़ेंगे
और यदि बाद में हमें पता चलता है पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म प्रमोटेड या पेंडिंग के लिए फिलअप करने के बाद कि हाँ पार्ट 1 का रिजल्ट सुधार दिया गया है, टीआर से हमें बाद में पता चलता है, फिर उन छात्र छात्राओं की हो रही परेशानी और जो पैसे लगेंगे उनका क्या होगा। यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द इस पर रिपोर्ट करनी चाहिए और जल्द से जल्द पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म फिलअप होने से पहले पार्ट 1 19 से 22 के जो छात्र छात्रा हैं उनका टीआर कॉलेज में भेजवाना चाहिए, ताकि पार्ट 1 19 से 22 वाले छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट जो पेंडिंग जिनका है या प्रमोटेड है वह टीआर में देख ले कि हाँ यहाँ पर क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि टीआर में क्लियर नहीं होता है तब जाकर के वह पार्ट 1 प्रमोटेड के लिए परीक्षा फॉर्म फिलअप करे और वह पार्ट 1 20 से 23 वाले के साथ क्लियर करे, ताकि उनके पार्ट 2 और पार्ट 3 परीक्षा में देरी ना हो। ओवरऑल अब तक के पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म 19 से 22 वाले का कब से भरा जाएगा यह कोई पता नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी से मेहरबानी यही होगी, थोड़ी सी मेहरबानी यूनिवर्सिटी कर दे कि जल्द से जल्द टीआर भिजवा दे पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म फिलअप होने से पहले, ताकि 19 से 22 के पार्ट 1 के पेंडिंग या प्रमोटेड वाले छात्र छात्राएं सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ हमारा रिजल्ट अब तक के पेंडिंग है या प्रमोटेड है, तो हमें 20 से 23 वाले के साथ ये क्लियर करना ही पड़ेगा। तो विश्वविद्यालय के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द पार्ट 1 का जो टीआर है कॉलेज में भेजा जाए, जो 23 मार्च से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आपके जो खुलेंगे उसके बाद, ताकि पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म फिलअप के दरमियान ही 19 से 22 वाले ये कंफर्म हो जाए कि हमारा पार्ट 1 क्लियर है कि नहीं क्लियर। जिनका क्लियर है उनको तो खैर दिक्कत नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिनका फंसा हुआ है उनके लिए परेशानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।